अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद अब्रार। आज 2 बैक टू बैक लॉसेस के बाद मैंने $21 की ट्रेड ओपन कर दी। ट्रेड तो विन हो गई और मेरा बैलेंस भी 112 से $125 तक पहुंच गया। लेकिन असली सवाल ये है, ये एक डिसिप्लिन डिसीजन था या सिर्फ लॉस रिकवर करने की जल्दी? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं, उस प्रॉफिट के पीछे का प्रेशर, प्लानिंग और माइंडसेट भी दिखाऊंगा। भाई, जब स्क्रीन पर लगातार रेड ट्रेड्स नज़र आती है ना, तो सिर्फ अकाउंट का बैलेंस नीचे नहीं जाता, ट्रेडर का कॉन्फिडेंस भी हिलना शुरू हो जाता है। दिल के अंदर एक ही आवाज़ आती है, बस एक ट्रेड और ले लूं, लॉस रिकवर हो जाएगा, अमाउंट थोड़ी सी बढ़ा दूं। और यहाँ पर अक्सर बिगनर्स ट्रेडर्स अपने प्लान भूल जाता है। मैं जानता हूँ ये फीलिंग्स ऐसी होती हैं। चार्ट सामने होता है लेकिन दिमाग चार्ट नहीं देख रहा होता, दिमाग सिर्फ वो लॉस देख रहा होता है जो कुछ मिनट्स पहले हुआ था। अगर आपने भी लॉस के बाद प्रेशर, कंफ्यूज या जल्दी फील किया है तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले एक अच्छी मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अच्छी मार्केट किसको कहते हैं। अच्छी मार्केट का मतलब यहाँ पर ये है कि वो मार्केट जो आपके जो एनालिसिस है उसके फेवरेबल हो, जो आप एनालाइज करें उसके अकॉर्डिंग हो। जो भी मार्केट आप चूज़ करें उसमें आपके हिसाब से कैंडल्स चल रही हों। जैसे कि मेरे हिसाब से होती है रेंजिंग मार्केट, तो मेरी पहली ट्रेड होने वाली है USD PHP में। तो जैसे ही मार्केट जहां पे मैंने एरो रखा हुआ है वहीं पे आती है तो मैं अपनी फर्स्ट ट्रेड प्लेस कर दूंगा। तो जैसे ही आई मैंने अपनी ट्रेड ओपन कर दी और यहाँ पर क्या होता है कि परफेक्ट टाइमिंग के साथ हमारी ये ट्रेड प्लेस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ट्रेड प्लेस की थी उस ट्रेड का लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो एरिया जहाँ तक मार्केट कैंडल आई है यहाँ पे बायर्स का एरिया है। मुझे यहाँ पे ये लगता है कि जैसे ही यहाँ पे कैंडल्स आती हैं तो फ़ौरन से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और वैसा ही होता है जैसा मैं सोचता हूँ। वहीं से कैंडल ऊपर क्लोज करती है और यहाँ पे हमारा हो जाता है प्रॉफिट। रीज़न वही है कि यहाँ पे एरिया था किसका, बायर्स का। तो हमने एक सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस की और यहाँ पर हमें हो गया प्रॉफिट। ट्रेड आपके ऑपोजिट भी आ जाए लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिट हो तो सेफ्टी मार्जिन इतनी सही और अच्छी तरीके से रखो। तो देखो नेक्स्ट कैंडल कितनी ग्रीन के साथ बन रही है। तो नेक्स्ट कैंडल आपने देखा कितनी ग्रीन कैंडल बनी एक हेवी वॉल्यूम के साथ। और अगर यहाँ पे हमारा लॉस भी हो जाता तो हमारा एनालिसिस सही था तो हम इस पर इजीली मार्टिंगल चले जाते। लेकिन यहाँ पे हमारी पहली ही ट्रेड प्रॉफिट हो गई। इट मीन्स कि हमारा जो एनालिसिस था वो सही था। तो PHP में प्रॉफिट करने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल पर मूव करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमारी फेवर में बने, लेकिन वो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती है तो हम उसको मजबूरी में हमें छोड़ना पड़ता है। तो एक क्रिप्टो में ट्रम्प नाम से कॉइन है, तो उस OTC मार्केट में हम अभी एक ट्रेड लेने वाले हैं। तो जहाँ पे मैंने अपना क्रॉसर रखा है तो मुझे लगता है यहाँ से जो है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा होता है तो मैं रिलैक्स होकर बिल्कुल जब मार्केट नीचे आती है मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। अभी भी जो है इस ट्रेड को नीचे आना है, इस कैंडल को नीचे आना है और जैसे ही नीचे आती है तो मैं उसके 31 सेकंड पे ट्रेड प्लेस करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 1.5 मिनट पे शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो ट्रेड बनती है मुझे लगता है कि हमारी फेवर में बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक जो है सेलर्स की तरफ से ज़्यादा पुश आता है तो यहाँ पर बायर्स को रिजेक्ट किया जाता है और एक हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल बन जाती है पहली। अगर यहाँ पे 30 सेकंड पे होता तो हमारा एब्सोल्युटली लॉस ही हो जाता। लेकिन अब जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है उस पे बायर्स का प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये देख रहा था नीचे वाली जो एरिया है उसको मार्केट
ब्रेकआउट देती है या उस एरिया में किस तरह से बिहेव करती है। यहाँ पे जो है बायर्स का प्रेशर तो आया है, सेलर्स को रिजेक्ट किया है और बायर्स का प्रेशर आया है। तो मुझे लगता है कि कैंडल जो है इस कैंडल की 50% के हिसाब से बननी चाहिए। तो यहाँ पे जो है सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, बायर्स ऊपर ज़्यादा इस कैंडल को नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इसके प्रीवियस रेड कैंडल बनी है वो हैवी वॉल्यूम के साथ बनी है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है लॉस। यहाँ पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम आया था वो ज़्यादा आया था। अब जो वो हो गया तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है। तो है प्रॉफिट में ही है, हम प्रॉफिट के साथ ही खेल रहे हैं। हमारा कोई ऐसा इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ या फिर परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हम अभी नेक्स्ट जो है अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। तो मैं एक नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करने वाला हूँ, वो थी बिटकॉइन कैश। तो हम बिटकॉइन कैश में एक ट्रेड प्लेस करते हैं, क्योंकि हमारा प्रीवियस लॉस था। तो यहाँ पे भी मैं इतना श्योर नहीं था, इस ट्रेड पे भी आप देख सकते हो मैंने बैक टू बैक एक ट्रेड ही ली है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेलर का प्रेशर तो आया है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर तो है, हमने ट्रेड तो सही ली है, लेकिन लास्ट के 2 और 3 सेकंड में हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट से थोड़ा ही ऊपर ही बस यहाँ पे मार्केट क्लोज कर देती है और यहाँ पे भी हमारा हो जाता है लॉस बैक टू बैक 2 ट्रेड का। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, बिल्कुल थी, लेकिन उतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मैंने इसलिए $1 ही प्लेस किया। तो चाहता तो मैं यहाँ पे बड़ा रिस्क भी ले सकता था, लेकिन मैंने अवॉइड किया, क्योंकि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बायर्स का पुश आया। तो यहाँ पे अगेन लॉस हो सकता था, तो मैंने इसी मार्केट को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। और वहाँ पे जो था हमारा ट्रम्प कॉइन के अंदर जो लॉस हुआ था वो इस तरह से हुआ था, क्योंकि जो रेड कैंडल बनी थी वो थोड़ी हेवी वॉल्यूम के साथ बन गई थी। तो नेक्स्ट कैंडल अगर बायर्स आए तो बायर्स बिल्कुल ही थोड़ी तादाद में आए। हमारा क्रिप्टो के अंदर लॉस हुआ, वो भी इसी रिलेटेड हुआ। तो यहाँ पे भी मैंने अवॉइड करना बेहतर समझा। समटाइम्स ट्रेड्स को अवॉइड करना ही असल ट्रेडर की निशानी होती है। USD PKR में जो है हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑफ होती है, तो फ़ौरन से मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, तो काफ़ी टाइम जो है वो गुजर जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हमारा लॉस हो जाता है, क्योंकि कैंडल जो है वो एब नॉर्मल बनी है। मुझे लगता है कि बायर्स के एरिया में ये रेड वाली कैंडल्स नहीं आएगी, लेकिन रेड वाली कैंडल्स जो सेलर्स हैं वो बायर्स के एरिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा USD PKR में होता है लॉस। तो तकरीबन कुल मिला के $6-8 का हमारा लॉस हो गया था। अब मैं आखिरी ट्रेड लेने वाला हूँ इस वीडियो की, और उसमें जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला हूँ अपने कैपिटल का अमाउंट। तो ये ट्रेड हमारे इस वीडियो की आखिरी ट्रेड होने वाली है। तो चलते हैं उस ट्रेड की तरफ। अब हम जो ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं वो है कैंडल हमारी USD TZD में। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है मैं परफेक्ट टाइमिंग के साथ यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ अपने कैपिटल का, और मुझे यहाँ पे 100% श्योरिटी थी कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, क्योंकि ये जो एरिया था वो सेलर्स का एरिया था। यहाँ पे जो है बायर्स वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। क्योंकि वो ऊपर से अगर हम प्रीवियस कैंडल्स को देखें तो बायर्स की कैंडल रिजेक्ट की है ऊपर से। तो इट मीन्स कि वो एरिया जो है सेलर्स का एरिया है, और यहाँ पे 100% मार्केट हमें डरा रही है। लेकिन एट द एंड 1-2 सेकंड 5 सेकंड में मार्केट बिल्कुल नीचे आके हमारी जो एंट्रीज होती हैं उसके नीचे ही क्लोज करती है, और यहाँ पे हमारा हो जाता है प्रॉफिट। क्योंकि अगर ये लॉस हो जाती तो नेक्स्ट कैंडल में ज़्यादा रिस्क ले लेता। यहाँ पे 100% श्योरिटी थी मुझे, तभी मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। इस रिस्क लेने के पीछे प्योर एनालिसिस और प्योर जो था हमारा नॉलेज था, उस नॉलेज के बेस पे हमने ट्रेड प्लेस की। अगर ये हमारा फॉर सपोज लॉस भी हो जाता तो हम नेक्स्ट कैंडल इससे डबल अमाउंट में लेते। यहाँ पे मार्टिंगल 100% विन जाता। क्योंकि प्रीवियस कैंडल्स देखो तो वहीं पे विक ऊपर से नीचे की तरफ है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं, बायर्स नहीं है, क्योंकि ऊपर से कैंडल्स को रिजेक्ट किया जा रहा है बार बार। USD
DZD में, वो भी रेड कैंडल में ही बनती है। अगर मैं नेक्स्ट कैंडल रेड के लिए लेता तो आप देख सकते हो कितनी वो हमारी डीप विन जाती। यहाँ पे ये था कि जो एनालिसिस करो वो आप इतना अच्छा करो कि वो अगर आपके कैंडल फेवर में ना भी बने तो फिर भी आपका जो है प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे आप साइड में मेरा प्रॉफिट देख सकते हो, $11 से ज़्यादा हो गया था प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया था हमारे कैपिटल के हिसाब से। तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल ट्रेड विथ अब्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप ट्रेड लेते वक्त पैनिक ज़्यादा होते हैं या आप डिसिप्लिन ज़्यादा होते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।